So today we are going to solve a very important question for maths for BTech first year student. So this is the question: log inverse y upon b is equals to cos inverse y upon b is equals to log x upon m raised to the power m. Okay, so इसको हमें ये प्रूव करना है और एज वी नो इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगने वाला है। तो मैंने ये सॉल्व करा है क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना रहता है कि उसमें वाई दिया है या नहीं। वाई को फाइंड करें तो देखो यहाँ वाई है, तो इस कॉस इन्वर्स को हमने इधर भेज दिया। ये कॉस इन्वर्स है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये कॉस में आया। एंड दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दैट उसके किसी वेरिएबल की पावर कुछ रहेगा तो वो उसके प्रोडक्ट में आ जाता है। मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया है, तो मैं अभी इसके साथ यही करने वाली हूँ दैट y अपॉन बी इज इक्वल्स टू कॉस m log x अपॉन m। एंड अब एक b है तो इसको भी हम इधर भेज देंगे दैट सो इट विल बिकम b कॉस m log x अपॉन m। इसको मैंने इसलिए ब्रैकेट में कर दिया बिकॉज इट वॉज द एंगल ऑफ कॉस, दैट्स वाई। सो अब इसको हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं हम। ओके, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। सो व्हेन यू डिफ्रेंशिएट इट बिकम y1 इज इक्वल्स टू, ये b एक कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं मल्टीपल के टर्म में तो ये ज़ीरो आएगा। दैट्स वाई इसको हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो b रह जाएगा और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया। एंड हम इसको ऐसे ही लिख देंगे बिकॉज इट वॉज द एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है। नाउ थीटा की जगह पे हमने इसको किया, तो अब हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एम का डिफ्रेंशिएशन अगर प्रोडक्ट रूल लगा के करते हैं तो एम का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो फिर इसका जीरो हो जाएगा कांस्टेंट, दैट्स वाई इसको हम नहीं लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एज वी नो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x होता है। तो इस वाले फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m 1/x अपॉन m, राइट। और यहाँ पे जैसा कि मालूम है हमें कि लॉग ए होना चाहिए या फिर समथिंग होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एम है तो इसको भी हमने एक वेरिएबल मान के सॉल्व करा, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो अगर हम इसको, मैं इधर रफ में करके दिखाती हूँ, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ या समथिंग के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी मान लो आप, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एम को आप इधर भेजोगे, हम ये डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का, तो m इधर गया तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 इधर आ जाएगा। और जब हम m का करेंगे, राइट, x को बाहर छोड़ के d बाई डी एक्स ऑफ m करेंगे तो m का तो ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वजह से हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं और इसका स्क्वायर होता है तो m अपॉन m स्क्वायर आ गया। सो इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ m अपॉन m स्क्वायर। ना फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा ऐसा आ गया साइन m log x अपॉन m, एंड ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है तो ऐसा कर दिया और हमने m अपॉन m स्क्वायर कर दिया। अब यू कैन सी ये वाला पार्ट इसके साथ कट जाएगा एंड हमारे पास लास्ट में क्या बचेंगे x अपॉन m। तो मैं इस वाले x को इधर भेज देती हूँ, तो x y1 इज इक्वल्स टू माइनस बी साइन m log x अपॉन m, राइट। और इस m को मैं यहाँ भेज देती बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, तो b भी कांस्टेंट m भी कांस्टेंट। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि अब मैं इसको y में कन्वर्ट कर सकूँ। देखो y का वैल्यू ये था b कॉस इनवर्स m log x अपॉन m, तो इसमें से मुझे कुछ भी मैच नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ साइन है। तो इसको काम करते हैं, हाँ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में गिवन है n-2 टाइम्स, मतलब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते, तो हम कर देते हैं अगेन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन आप जब एग्ज़ाम में लिखो तो इसे एलिब्रेट करो ताकि टीचर को प्रॉब्लम ना कुछ ढूंढने में, दैट्स राइट। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड, अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो एक्स को हमने छोड़ा तो वाई का करेंगे तो 2 हो जाएगा y2,
एज वी नो, और y1 को छोड़ेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा यहाँ पे। सो अगेन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं b और m को तो 0 आने वाला है, इसकी वजह से हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। और कॉस साइन इनवर्स मतलब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो हमने डायरेक्ट कॉस लिखा और m log x अपॉन m लिख दिया। एंड देखो जैसे यहाँ पे इसके साथ हुआ था वैसे सेम इसके साथ यहाँ होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपको मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/m आएगा ही, और आएगा 1/x/m इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m/m², सो सेम आने वाला है, इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा bm² cos m log x/m, और इधर से एक 1/x बच जाएगा, ये वाले m को मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट करके m² कर दिया, अब इस वाले को मैं इधर भेज दूँगी, तो ये हो जाएगा x² y2 + xy1 इज़ इक्वल्स टू, आई एम सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, तो -bm² cos m log x/m। सो ये वाला पार्ट हमारा आ गया। अब हमने दूसरा डिफ्रेंशिएशन भी निकाल लिया, हमें y2 तक ही जाना था, अब इसमें हम लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं। सो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। अब उसके आगे वाला मैंने लिख लिया, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं लगाऊंगी, यहाँ पे लिखते हैं बाई यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। हमें मालूम है लेबनीज़ थ्योरम क्या है। देखो लेबनीज़ थ्योरम का क्या है कि एक बार आप एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करना जान जाओगे तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन टेल मी कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आई विल हेल्प यू। मैं बीटेक की भी स्टूडेंट हूँ। सो अभी मैं इसको, अब इसमें हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं इस पूरे वाले पोर्शन में। एक काम करती हूँ, मैं इन सारे को इधर लेके आ जाते, एक मिनट एक और बात। देखो ये वाला जो पार्ट है ये y के इक्वल आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट से। देखो cos m log x/m, और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखो cos m log, देखो ये आ रहा है b पूरा टर्म y के इक्वल, राइट। इस इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू y पुट कर देंगे इसको इंक्लूड करके, तो ये कैसा बन जाएगा x² y2 + xy1 इज इक्वल्स टू -m² y। देखो कितना सिंपल टर्म बन गया। अब इस पर हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो लेबनीज़ थ्योरम लगता है x² yn + 2 + nc1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x yn + 1, फिर एक बार और करते हैं तो nc2 लगाते हैं और 2yn + xyn + 1, इस वाले टर्म को अब कर रहे हैं हम, सॉरी इस वाले टर्म को कर रहे हैं हम, और फिर nc1 1 हो जाएगा, ये yn हो जाएगा, और इस वाले को इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा +m² yn इज इक्वल्स टू 0। अब इसको x² yn + 2 + 2nx, इसको जब ओपन करते तो n आता है, दैट्स वाई yn + 1, और इसको करते तो n × n-1/2 आता है इस वाले को डिफ्रेंशिएट करने, सॉरी ओपन करने पे, एंड इधर से 2yn है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और xyn + 1 + nyn + m² yn इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम, जो भी n+1 के कोई और टर्म्स नहीं है तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो ये yn+1 है एंड दिस इज़ yn+1, तो इन दोनों को हम साथ में कलेक्ट करेंगे। देखो 2n आ रहा है, 2nx और x, तो इसमें से हम क्या करते हैं xyn+1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2n+1 आ गया और xyn+1 आ गया, राइट। अब देखो yn टर्म ये है और ये है, तो इसको ओपन करो, n² - n yn + nyn ये वाला पार्ट + m² yn इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों देखो कट जाएंगे, कट गए। सो अब हम अपने आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं। दिस इज आवर आंसर दैट x² yn + 2 2n + 1 xyn + 1 + n² + m² और yn, एंड दिस इज आवर आंसर जो हमें प्रूव करना था। यू कैन सी
and you can also see. So thank you so much and do subscribe my channel.